अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटन शामी कबाब की रेसिपी। को मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे और बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ले लेनी है दाल। ये मैं डाल रही हूँ दाल। आप इसकी क्वांटिटी अच्छे तरीके से देख लीजिए। 1 कप दाल डाली, उसके बाद फिर मैंने 1/4 कप और डाला इसमें, ठीक है। ये दाल मैंने इसमें डाल दी, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और फिर मैंने इसको डायरेक्ट जो है अच्छे तरीके से धो लिया। चने की दाल को सिर्फ धो के हमने यूज़ कर लेना, इसको भिगो के बिल्कुल भी नहीं रखना। उसके बाद हमारे पास है 1/2 kg मटन का कीमा है और इसको हम प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। सबको दाल डाल रहे हैं, उसके बाद ये कीमा डाल दिया। उसके बाद हमारे पास ये सारे स्पाइसेस हैं। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, रेड चिलीज़ 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून है। हमारे पास 1 टेबल स्पून ही धनिया है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 8 से 10 हरी मिर्चें और हमारे पास सिनेमन स्टिक्स हैं 4 से 5। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और मैं ऊपर भी मेंशन कर दूंगी इनकी क्वांटिटी। फिर हमने अदरक लहसुन पेस्ट ले लिया, उसको भी हम इसमें डालेंगे। उसके बाद प्याज था एक मीडियम साइज़ का, वो भी इसमें डाल के इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे 4 कप के करीब। पानी डाल के हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हा ऑन कर देंगे और ये देखें बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें 8 से 10 मिनट हो चुके थे। अब इसमें देखना है, हमने इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी हुआ तो चूल्हा ऑन करके हमने तेज़ आग पे इसको ड्राई कर लेना है। मशी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल तकरीबन ड्राई है और दाल को हम थोड़ा खड़ा रखेंगे इस तरह से। और ये देखिए थोड़ा हल्का सा मुझे पानी फील हो रहा था तो मैंने आंच बिल्कुल तेज़ करके इसको 1-2 मिनट में ही ये ड्राई हो गया था। तेज़ आंच पे बगैर कवर किए हुए पानी ड्राई कर लिया हमने और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। फिर हम लेंगे पुदीना, अगर आपके पास धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और हरी मिर्चें हैं हमारे पास 5 से 7, इनको पीस लिया। उसके बाद हम दाल और जो हमारे पास जो मिक्सचर था कीमे का और उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो रही है, ये देखिए ग्राइंड हो चुकी है। अब हमारे पास 2 अंडे हैं, 2 अंडे लेके हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे जी। तो ये देखें अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। ये इस तरह की हमारे पास इसकी पेस्ट फॉर्म आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और अपने कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमारे कबाब बन रहे हैं इस तरह से। 1 बाय 1 मैं इनको सारे कबाब बना लूँगी। कबाब बनाने के बाद अगर आप चाहें तो आप 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर आप इसको बना लें या वैसे भी आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ऑयल हमारा मीडियम लो हीट पे थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हम अपने कबाब बनाना शुरू करेंगे। आपने इसको लो हीट पे बनाना है। इसको हम कोई भी कोटिंग नहीं करते क्योंकि हमने इसमें अंडे ऑलरेडी डाल दिए हैं। और ये देखिए हमारे कितने अच्छे से हमारे कबाब जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इनको हम किसी भी प्लेट में सर्व करते हैं, निकालते हैं इसको। तो देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत से हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाएं और अगर बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।